अभी लॉकडाउन फिर से लगाने वाले हैं, इससे क्या लाभ मिल रहा हम लोगों को? युवकों को क्या करें? युवक हम लोग बताओ, क्या बेरोजगार बैठे हम लोग, क्या करें? कब तक माँ बाप का पैसा बर्बाद करें? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री से भी जवाब मांग रहा हूँ, लेकिन वो भी मेरे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या देखो, है आप किसी किसान यूनियन से? हाँ, मैं किसान का बच्चा हूँ महोदय। मेंटल पुलिस विभाग लिख रही है। अच्छा हाँ जी सर। जी। अरे कहो तो कागज दिखाएं थोड़ा खोल के, आप कहेंगे नहीं। मुझे सरकार से कोई मतलब, कोई भी सरकार हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। कुल मिला के युवा जो घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। चुनाव में कही हुई बातें हाँ, सिर्फ बातें होती हैं। अलग होती हैं अच्छा, और काम अलग होता है, धरातल काम पे काम अलग होता है। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। लगातार जो है जनता से आपको रूबरू करा रहे हैं। चुनाव का बिगुल उत्तर प्रदेश में बज चुका है। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और 1 से 1.5 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सरकार बन जाएगी। तो कौन सी सरकार बनेगी, कौन क्षेत्र का विधायक बनेगा, ये जानने के लिए हम आ गए हैं माधवगढ़ विधानसभा में। जालौन जिले की माधवगढ़ विधानसभा है। यहाँ से आपको बता दूं कि क्षेत्र बल के अनुसार उत्तर प्रदेश की दूसरे सबसे बड़ी विधानसभा है ये। और यहाँ पर मूलचंद निरंजन जी विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं। और जनता से जानेंगे कि विधायक जी ने 5 साल के कार्यकाल में अपने कितना काम किया है, कितनी जो योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच चुका है, कितने वादे पूरे हो चुके हैं, सरकार ने और विधायक जी ने मिलकर कैसा काम किया है, अब क्या करने वाले हैं, इन्हीं विधायक जी को रखने वाले हैं या फिर सुपड़ा साफ होने वाला है भाजपा का और किसी और को विधायक बनाने वाले हैं, किसी और को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो देखना यही होगा। तो जनता से पूछते हैं सीधे कि यहाँ पर 5 साल में क्या काम हुआ है। क्या नाम है भैया? लल्ला सिंह कुशवाहा। आप बताइए, क्या करते हैं आप? हम टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। क्या लगता है आपको 5 साल में आपके माधवगढ़ का कितना विकास हुआ है? माधवगढ़ में विकास तो काफी हुआ बहन जी। हाँ अब कार्यक्रम आगे चल रहा है, जी। अब चलता ही रहेगा और क्या है। तो चुनाव आ गए हैं, विधानसभा चुनाव, अब वोट देना है आपको। क्या लगता है कि कौन सी सरकार बढ़िया चल रही है, किसको विधायक बनाने वाले हैं? अब बढ़िया सरकार तो चल रही है, अब जिसकी किस्मत में होगी सरकार उसकी बनेगी। क्या लगता है आपको किसकी बनेगी, विधायक कौन बनेगा आपके यहाँ से? अब भगवान जाने, देखो किसकी जीत होती है ये तो नहीं बता सकते अपन। चलिए ठीक है, कौन बात करेगा भैया? आप बताइए, क्या नाम है? भूपेंद्र। आपको क्या लगता है 5 साल में आपके माधवगढ़ में क्या क्या हुआ है? बहुत विकास हुआ हमारे विधानसभा में। जी। पहला विकास तो ये है हाँ कि जो राष्ट्र की बात करता है, हाँ समाज की बात करता है हाँ और गुंडों को खत्म करता है, गुंडागर्दी खत्म करता है, उसकी सरकार चाहिए, जी। उसी की बनेगी। हाँ। ये बिल्कुल छोड़ दो। अच्छा। आगे ये है कि हमारे यहाँ विकास की बात करें तो विकास सबसे पहले तो ये है गुंडागर्दी हुई नहीं। हाँ पहला विकास ये है। ठीक है। दूसरा जो विकास होता है वो बराबर चल रहा है। हाँ। जैसे खाद्यान्न मिल रहा है लोगों हाँ, को। हाँ। और यहाँ पे जैसे अभी बिजली इन्होंने कम कर दी है, आधी हाँ। कर दी है। जो हाँ। 600 थी वो 300 हो गई, 100 थी तो 50 हो गई हाँ। है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? पहले तो शांति चाहिए, वो मिल रही है। भैया क्या नाम है? अच्छा भैया, अच्छा आप बताओ, क्या करते हो? इधर आओ। क्या हुआ? बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या करते हो चाचा? हम थोड़ी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। बताइए, आप कह रहे हैं भैया कि सरकार में बढ़िया विकास हुआ है, 1 नंबर। क्या लगता है आपको, कैसा कुछ विकास माधवगढ़ में हुआ है, नहीं हुआ और है? विकास तो हुआ है, क्यों नहीं हाँ। हुआ है? विकास हाँ। तो हुआ है, गुंडागर्दी भी कम हुई है। हाँ। और फिर सरकार अपनी अपनी सभी लोग देखते जी। हैं। गरीबों का क्या हाल है? गरीब तो गरीब ही है। गरीब गरीब ही है। हाँ। क्यों? है गरीब, वो गरीब ही है वो। क्यों? उसी- विकास तो किसको हुआ है ना। गरीब जब दिखा है? जब कह रहे हैं भैया कि हाँ। विकास बढ़िया हुआ है तो हर तबके का विकास हुआ है फिर तो। भाई गरीब तो गरीब रहेगा, गरीब भी सुन सुन और क्या चाहिए? अच्छा, फ्री गल्ला हर मिल रहा महीने है। में 2 महीने में गल्ला मिलता है हमको। 2 महीने में गल्ला नहीं, मिलता है? हर महीने में 2 बार। महीने में 2 बार गल्ला मिलता है। हाँ। और अच्छा, आप एक बात बताओ, ये आपसे पूछना चाहूंगी। आप गरीब मतलब जैसे कि जो तबके की मैं बात कर रही हूँ, गरीब तबके की बात कर रही हूँ, तो ये बताइए क्या गरीब तबके के लोगों को महंगाई से कोई मार पड़ी है क्या? अब ये तो हम नहीं बता सकते, हमें क्यों? ध्यान नहीं है मतलब। अच्छा, तो आप तेल नहीं लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं सब कुछ। आप सिलेंडर नहीं लेते हैं नहीं क्या? लेते हैं। तो फिर कौन बताएगा? आम जनता ही तो बताएगी। हाँ। सब्जी लेते हैं, डालडा लेते हैं, रफान लेते हैं। हाँ। खाने पहले- के लिए- पहले क्या रेट नहीं, थे? घी भी लेते हैं। पहले रेट कुछ और होते हैं, अब कुछ और है। हाँ। या कुछ मतलब फसल कम होने की वजह से मतलब ये महंगाई है। हाँ। या कुछ और फसल कम होने से मतलब, फसल कम होने से मतलब क्या है? हाँ, जैसे फसल कम होने से कैसे रेट है? मतलब फसल कम भाई, मतलब गद्यान कम हो जाता तो उससे मतलब ये मतलब तिलहन मतलब महंगा हो जाता है मतलब। अच्छा, तो क्या किसानों को उसका लाभ मिलता है?
अब ये नहीं बता सकते हम। नहीं बता सकते। नहीं बता। भैया क्या कह रहे हैं? नहीं मिलता ना, नहीं मिलता किसानों को लाभ? क्यों नहीं मिलता? हाँ? नहीं मिलता ना। फिर आप तो कह रहे हैं बढ़िया चल रही सरकार। ये सरकार चल रही तो वहाँ में का है, किसान इसलिए परेशान रहते, गंजा अन्ना डली रात भर रखवारी कर रहा है गंजन की। क्या? गैया जानवर अन्ना करता है, सब जानवर से परेशान आदमी है। अच्छा, जानवर से भी परेशान है किसान। और किसान बेरोजगार घूम रहे हैं, हाँ। उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना। 4 साल से भर्ती नहीं निकली, क्या सरकार का मायना है? भैया तो कह रहे हैं बढ़िया तो चल रही है, सबका विकास हो रहा है। ऐसे क्या मानूं? युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, 4 साल से भर्ती नहीं निकली। बताओ भैया क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं युवा को तो बेरोजगार कर दिया है, एकदम ठप हो गया है सब रोजगार। भाई बेरोजगारी तो उनके पास है जिन्हें कुछ काम नहीं करने। ऐसे आज के समय में कौन सा ऐसा काम है जो लोग नहीं कर सकते? अच्छा, लेकिन अब बजट अच्छा नहीं आप बताइए क्या लगता है आपको? सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, हाँ। लेकिन अब प्राइवेट हमें करना नहीं है कुछ, नहीं। तो बेरोजगारी तो अपने आप आ अच्छा, जाए। आपको क्या लगता है कि ये युवा हैं, अगर इन्होंने कोई पढ़ाई की है तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? ना पकौड़े तलने चाहिए? भाई पढ़े लिखे लोगों के लिए भी काम है, हाँ? पढ़े क्या कह रहे लिखे हैं? लोगों के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के लिए धंधा है। हाँ। हेलो, बताइए, बोलिए। मैम यहाँ पे आईटी कंपनी होनी चाहिए, हाँ। आईटी सेक्टर होनी चाहिए जिसमें कि हाँ। तो कह रहे हैं ना हर किसी को थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। नहीं जो जिसने एजुकेशन किया हुआ है अपना, वो अपना दिखा तो सकता है सर। मैम आप कह रहे हैं हर किसी को नहीं मिल जाएगी। आप एक बताइए, जब भाजपा जब भाजपा सरकार आई, जब भाजपा सरकार आई तो क्या भाजपा सरकार ने अपने जो संकल्प पत्र था उसमें वादे नहीं किए थे नौकरियों थे फिर? जो एजुकेशन इनके पास है, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो लग चुके हैं। अच्छा, अब जिनको बीएससी की हूँ मैं, कहाँ पे लगे? इतनी जगह निकाली गई है, टीटी जो शिक्षा मित्र बने थे वो टीटी पास नहीं कर पाए तो कैसे नौकरी लग जाए उनकी? 4 साल से कोई भी भर्ती निकाली हो, 5 साल से बीजेपी वालों ने, तो ये तो बताओ ना कि भर्ती निकाली। आप कह रहे हैं टीटी पास नहीं कर पाए, टीटी का पेपर हो पाया? और जिन्होंने हाँ टीटी का पेपर हो पाया? नहीं हो पाया। फिर कैसे कह रहे हैं लेकिन कुछ पहले से परीक्षा हुई है जो। बताइए क्या कह रहे हैं? आपने ऐसे कैसे बोल दिया? टेस्ट होता कहाँ होता है, कहाँ हुआ? हम लोग बीएससी करे बैठे हैं। यहाँ पे आईटी कंपनियाँ होनी चाहिए जो कि लॉजिस्टिक से और रिटेल से एग्रीकल्चर हो, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमें यहाँ से जॉब करने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा रोजगार स्थापित करना चाहिए जिससे कि यहाँ का जो लोकल कैंडिडेट है उसको बाहर ना जाना पड़े, बाहर ना जाए, अपने ही शहर में रह के काम करे। ओके, बताइए भैया। जी क्या सही कह रहे हैं? सही है। घूस की कोई बात कर रहे थे? नहीं, घूस की बात नहीं कर रहे। हाँ। लॉकडाउन फिर से लगाने वाले हैं, इससे क्या लाभ मिल रहा हम लोगों को? युवकों को क्या करें? युवक हम लोग बताओ, क्या बेरोजगार बैठे हम लोग क्या करें? कब तक माँ बाप का पैसा बर्बाद करें? जी सही बात है भैया, आप जवाब देंगे इसका? और कोई दे जवाब, वही दे। हम तो किसान आदमी हैं, हमारे पास अगर अच्छा, आप किसान हैं? किसान है, चलिए आपसे अगर एक बात हमारे पूछ पास रही हूँ। पढ़ाई लिखाई नहीं है तो हमारे घर में बकरियां खरीद ली जाती, भैंसियां खरीद ली जाती, लेकिन बेरोजगार नहीं रह सकता कोई घर में। एक मिनट मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। कोई भी हाँ। व्यक्ति बेरोजगार नहीं है घर में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, आप किसान हैं तो मैं किसान के लिए पूछना चाहती हूँ। अभी मैं बंगरा में एक डिबेट करके आई तो वहाँ पर जनता बोल रही थी कि किसान जो है घर पे तो रहना दूभर हो गया है, खेतों में खटिया डाल के बैठना पड़ता है। काहे का? अन्ना जानवर से परेशान। मेरे यहाँ तो समस्या नहीं है, मैं रामपुरा क्षेत्र का हूँ। अच्छा। मेरे यहाँ गौशाला है बहुत बड़ी, मेरे यहाँ समस्या नहीं है। मांडवल में गौशाला नहीं है, गाय बेचारी। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। क्या कोई किसान अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बकरी चराने के लिए खड़ा करता है? कह रहे हैं ना पर बकरी आपके बच्चे, आप ये कह रहे हैं हम किसान हैं, बकरी खरीद लेते हाँ। हैं। क्या ये प्रथा चलती रहेगी कि किसान का बच्चा केवल बकरी ही चरा सकता है? सही बात है, बताइए इस प्रश्न का आप उत्तर ये बेरोजगारी वाली बात है। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये जरूरी है कि किसान का बच्चा किसान बने, ये जरूरी है क्या? नहीं किसान का बच्चा अधिकारी नहीं बन सकता? अगर वो नहीं उसको रोजगार मिला है तो उसका भी रोजगार है। नहीं, कैसे है? फ्री क्यों बैठे? कैसे है आप बताइए? सरकार ने हर साल कितने करोड़ नौकरियों का वादा किया था? हम लोग फ्री क्यों बैठे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार ने कितने करोड़ नौकरियों का एक साल में वादा किया? हमारे यहाँ हम वो नहीं जानते। कितनी नौकरियां मिल पाई? हम ये नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हम किसान के लड़का हम फ्री नहीं बैठते। हाँ। हम अपना काम करेंगे अगर आप नौकरी फ्री नहीं बैठते हैं, मिलेगी। लेकिन मैं ये प्रश्न कर रही हूँ, क्या किसान का बच्चा किसान ही बनेगा? लेकिन सरकार बिगर गुंडागर्दी किसान के का बच्चा चाहिए, किसान ही सरकार बनेगा? मैं बस आपसे राष्ट्रवादी पूछ- चाहिए और हम कुछ नहीं जानते। बहुत बढ़िया बात है मैं कि आपके यहाँ मजदूरी कर गुंडागर्दी लूंगा, खत्म मैं हुई है। मजदूरी कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन सरकार मुझे वो चाहिए बिगैर गुंडागर्दी की। ठीक है, बताइए भैया। आप कह रहे हैं, करने के लिए तैयार हूँ। कह रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन गुंडागर्दी तो खत्म हुई है। ये बताइए यहाँ गुंडागर्दी कहाँ पे खत्म हुई? हाँ।
आप गौशाला की बात करिए। हाँ। अभी प्रकरण मांडूगढ़ में गौशाला में गाय मरती रही, प्रकरण चला किसी ने अभी भी कई फिर बार, रही हैं गाय। अभी भी मर रही हैं। अभी भी फिर आप रही हैं गौशाला गाय। चलिए, कोई उनके चारे की व्यवस्था हो, कोई उनकी सर्दी रोकने की व्यवस्था हो। हम भी किसान के बालक हैं, BSc फाइनल कर चुके हैं, लेकिन रात में स्थिति ये है कि हमको खेत पे सोना पड़ता है गाय की वजह से जाके। तो हम कहीं बाहर नौकरी ढूंढने जाएंगे या खेत पे गाय रखाएंगे इस सरकार में? कौन देगा इस सरकार को वोट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप सुरक्षा व्यवस्था की कह रहे हैं कि आपके माधोगढ़ में पहले भी ऐसा कुछ था क्या? मतलब किसी से कोई दहशत या कुछ था क्या पहले? आप बताएं मांडूगढ़ में कहाँ सपा सरकार में लूट हुई, कहाँ BSP में लूट हुई? कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो गौशाला की जगह चकबंदी पीरियड से खतौनी में अंकित है, उसमें रैन बसेरा लिख दिया गया, जो पैसा उसका आया बंदर बाट हो गया। जो कि गौशाला की जगह थी उसमें रैन बसेरा लिख दिया गया, और जो कि शक्कर मिल की जगह है उसमें गौशाला लिख दिया, उसका भी पैसा बंदर बाट हो गया। मतलब इस सरकार में हो तो बहुत अच्छा रहा है महोदय, कहने का मतलब। लेकिन जो है विधायक मंत्री जो भी है वो सब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। पर कह रहे हैं चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कुछ वो भी हो, स्वयं पैदा कम होता से कम हम सुरक्षित तो हैं। वो स्वयं पैदा होता है, महंगाई हो या कुछ भी हो। तो वही तो चाचा कह रहे हैं चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, कम से कम सुरक्षा व्यवस्था है तो हम तो वोट उसी को। मगर यहाँ के कोई कर्मचारी अधिकारी सुरक्षा सही नहीं कर रहे। कानून या कायदे में कहो तो रजिस्टर खोलूं, वो भी बहुत बड़ा रजिस्टर है मेरे पास, कि जिसमें मैं चाचा पूरा रजिस्टर लेकर आए, पता था क्या आने वाले हैं हम। हाँ दीदी, इसीलिए तो मैं यहाँ तक चला आया था, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री से भी जवाब मांग रहा हूँ, लेकिन वो भी मेरे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या देखो, है आप किसी किसान यूनियन से? हाँ, मैं किसान का बच्चा हूँ महोदय। मेरा नाम लल्लू सिंह है, मेरे पिता का नाम नरेंद्र सिंह है, लेकिन यहाँ कानून से मुझे मेंटल और पागल कहा जाता है। दिस इज माई क्वालिटी, माई फैसिलिटी लल्लू सिंह, ग्राम टकोली, पोस्ट मांडूगढ़, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश। अब मैं पागल हूँ महोदय। क्या दिक्कत क्या है आपकी, ये बताइए। दिक्कत मेरी यही है कि गौशाला की जगह को गौशाला लिखा जाए, शक्कर मिल को शक्कर मिल लिखा जाए, आपका घर मेरे नाम न लिखा जाए, मेरा घर आपके नाम रहने का मतलब। डोंट वरी, दिस इज माई नो प्रॉब्लम सर। ये बात है, कौन किसने आपको मेंटल कहा? मेंटल पुलिस विभाग लिख रही है। अच्छा, हाँ जी सर। जी, अरे कहो तो कागज दिखाएं थोड़ा खोल के, आप कहेंगे नहीं? हाँ हम समझ रहे हैं, आपकी बात विश्वास कर रहे हैं हम। हाँ जी सर, हम विश्वास करते हैं जनता की बात पर। बस यही समझ रहे सर। हैं भैया। आप बताइए, अब चाचा आप बताओ क्या नाम है? हमारा नाम सुरेश सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? क्या करते हैं चाचा? हम तो अब छोटा सा बिजनेस डाले, किसान है। किसान है। हाँ। बताइए, अभी किसान ही चाचा थे, अभी चले गए, कह रहे थे बढ़िया, किसान भी एकदम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। किसान को भी क्या लगता है? किसान कहाँ से खुश है? हाँ। वो तो बड़े आदमी होंगे, हाँ, जमींदार होंगे, हाँ। इस वजह से कह रहे हैं उनके पास भरा पड़ा है, हाँ। इस वजह से कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, पर हमसे पूछा जाए, अच्छा एक बात बताओ चाचा, नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो भी किसानी करे? नहीं, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, पीछे कोई बैक होकर नहीं जाता है। हाँ। हमने किसानी की, हम सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी करें, आम लोग जो बढ़िया टाई बेल्ट वो भी लगाएं। जी जी, ठीक है। हाँ। हम टीवी पर देखते रहते, बढ़िया टाई बेल्ट वाले आते, हाँ। हम भी सोचते हमारे बच्चे भी ऐसे बन जाते, तो पढ़ा रहे हैं, हाँ। पर नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है, कह तो रहे हैं भरपूर तो मिल रहा है, सबके लिए रोजगार है, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल अच्छा, सकती है। और अच्छी पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं हाँ। कि वजह ये है कि हम किसान आदमी हैं और फसल से उगाते हैं, गाय इतनी छोटा फिर रही हैं हाँ। कि वो सब खा जाती हैं। जब एक मिनट, जब सब खा जाती हैं, अब गौशाला में अगर पकड़ के बेड़े आओ हाँ। तो उनमें एक दिन रखा जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा। वजह है कि उसमें भूखी गाय मर रही हैं। अच्छा। इस ठंड में मर रही है भूखी गाय। व्यवस्थाएं नहीं है। हाँ, उसके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा डाल दिया, नहीं देंगे। अरे बजट में तो 500 गाय लिख रखी है, लेकिन उसमें इस गौशाला की, उस गौशाला की, इस गौशाला की, और वही गाय सारी गौशालाओं में गिनती में चल रही है। बताइए भैया, क्या नाम है? क्या नाम है? दीनबंधु द्विवेदी, मांडोड़। चलिए, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था जो है किसानों के लिए भी नहीं है, बेरोजगार भी युवा घूम रहा है, क्या लगता है? अब लोग तो चाहते हैं युवा के हमें 5 साल नौकरी मिल जाए, हाँ। तो ये कैसे हो सकता है? हाँ। हर सरकार ने आगे जो आओ, आगे काम आओ। किया है, क्या कह रहे हैं? क्या 5 साल क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि नौकरी में तो हल्किया मिल जाए। सरकार ने जो काम किया है, हाँ। कुछ सरकार अच्छा काम कर रही है, किसी के मन से कोई काम तो कर नहीं पाएगा। हाँ। सरकार कहना ये है, हाँ। थोड़ा सा कुछ समय लगता है किसी चीज बनाने में, उसका समय लगेगा, उसका पूरा भी होगा। अच्छा। अब लोग बताइए भैया, कह रहे हैं किया तो है अच्छा खासा काम सरकार ने। मेरे लिए तो सिर्फ भर्ती तो निकालनी चाहिए 10 साल में सरकार को। अच्छा। सरकार काम तो अच्छा कर रही है, मैं तो मान रहा हूँ सरकार काम कहाँ अच्छा कर रही है, मुझे तो दिखने चाहिए। सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति हो रही है। चलिए, आप माधोगढ़ के ही रहने वाले हैं। मांडोड़ रहने वाले ठीक हैं। है,
चलिए भैया लोग कह रहे हैं थोड़ा सा विकास गिना दीजिए, तो 5 काम गिना दीजिए माधवगढ़ में। देखो मैं कहने मतलब विकास हुआ है, जो विकास नहीं, होना चाहिए था। कहने का मतलब नहीं, विकास हुआ है वो बात मैं मान रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ हाँ हुआ है, लेकिन 5 काम गिना दो। 5 काम हुए हैं। हाँ। देखो पहले 5 काम सुन लो भैया, अब गिना रहे हैं माधवगढ़ में जो हुए हैं। जो हुआ, पहले सड़कें थी, सड़कें हुई हैं, ठीक है। पहले सड़कें बनी है। हाँ। बताओ पहले, आप बताओ, पहले बताओ, 1 मिनट अम्मा पूछ रहे। मैं बताओ क्या काम करना। सड़कें बनी है और आगे बताइए। सड़कें हुई हैं, जो पानी व्यवस्था अच्छी हुई है, ठीक है। अच्छी हुई है आपके यहाँ, ठीक है। पहले कुछ बिजली भी अच्छी चल रही इस समय, अच्छा बिजली अभी अच्छी आई है, ठीक है। और जो काम है काफी अच्छा काम हुआ है, कुछ समय लगता है। और काफी कई चीजें अच्छा इससे अच्छा समय अच्छी हुई कॉलेजों में। चलिए ठीक है, अब आप जवाब देंगे। आज के 10 साल पहले जो सरकार थी, क्या बिजली नहीं चलती थी क्या? पानी नहीं चलता था क्या? उसका जवाब दे तो रहा हूँ, पानी नहीं चलता था क्या? मुझे कुल मिला के या तो यहाँ कंपनी होनी चाहिए, जो युवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, ऐसी सरकार होना चाहिए, वरना कोई सरकार नहीं होना चाहिए। बस मुझे मेरा प्रत्याशी सही होना चाहिए, मेरी सरकार में मायने रखती है। चाचा क्या नाम है? प्रताप सिंह यादव। आप बताओ चाचा, कह रहे हैं रोजगार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए चाहे, लेकिन रोजगार चाहिए। भाई रोजगार तो पहले हैं जो बच्चन खिलाने, और रोजगार के अलावा सारे बच्चे फिर रहे हैं भट्टल भाई रोड पे। और जब इन्हें रोजगार नहीं दाव है तो ये कद दे सका थी। ये 10 किलो 5 किलो 20 किलो गेहूं में उनको प्रतिपाल हो जी। और चाचा कह तो रहे हैं फ्री तो राशन मिल रहा, फ्री वैक्सीन मिल रही है, इतना चाचा विकास करा रहे हैं। फ्री राशन से कब तक खाते रहेंगे हम लोग? अगर फ्री राशन ये दे रहे हैं, अगले हम लोगों से ही वसूल करेंगे। कहाँ से लाएंगे? सरकार कहाँ से लाएगी ना, हम लोगों से ही तो वसूल करेगी। नहीं, ये बात सही कह रहा हूँ, हाँ सही कह रही है ये बात। रोकिल पी गए और शक्कर घोर के चबा गए। क्या नाम है अम्मा? हमारा नाम है उषा देवी। क्या कह रही? यह बोल रहा है मेरे खेत बहन जी सब चढ़ गया है, गैया ढिली है, आप क्या करो? अच्छा बताओ भैया, जवाब आप देंगे। सुरक्षा व्यवस्था क्या सिर्फ इंसानों के लिए है? गाय किसकी है? गाय है तो हम सबकी। हाँ। अच्छा, ठीक है, गाय हम सबकी है, तो पुलिस कहाँ है? जो गाय छोड़ रही है उनके लिए कानून बनाओ ना, नियम बनाओ। कौन बनेगा? कानून बनाने में टाइम लगता है, कौन बनेगा? गाय है किसकी? अरे तो जब किसान मर जाएगा तभी मिलेगा क्या? जब आत्महत्या होने लगेंगी दम से तभी होगा क्या कानून? वो तो आपकी बात सही है। पुलिस सुनेगी क्या? वो तो आपकी बात सही है। एक कानून बनाओ ना कि पुलिस जो किसान अपनी गाय छोड़ रहा है उस पर फाइन लगाए। जो गाय आदमी ढील रहा है उन पर कुछ पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि गाय हमारी है। जो गाय ढीलता है, 10 किसान हैं वो अपनी गाय छोड़ रहे हैं और 100 किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। वो आपकी बात सही है। एक किसान की वजह से 10 क्यों मरे? सही है, आपकी बात सही है। पैसा दे गाय के लिए सरकार पैसा दे रही ना, गाय के वहाँ जो रह गाय बसेरा, गाय है कहाँ? वहाँ मर रही है गाय, या रोडों पे घूम रही है गाय। कहाँ पे है पैसा? कहाँ गया? बड़े पेट के होंगे तो पैसा तो वहाँ जाएगा ना, सीधी बात है ना। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, क्या लगता है फिर इस सरकार ने सब नहीं कर पाया तो कौन कर पाएगा? मुझे सरकार से कोई मतलब, कोई भी सरकार हो मुझे उससे मतलब नहीं है। कुल मिला के युवा जो घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। मैं वही आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि वही अभी फिलहाल में अगर योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रोजगार एकदम ठप चल रहा है, तो क्या लगता है कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री आएगा कि आपको रोजगार प्रदान कर पाएगा? मेरे लिए तो हम बताएं सही, रियल सपा आनी चाहिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप एक बात बताइए, सपा तो इससे पहले भी थी, अगर इतना ही अच्छा काम करती थी तो हटाया। एक साल में 2 भर्ती निकालती थी सपा सरकार, मैं कहता हूँ 1 साल में 2 भर्ती निकालती थी सपा सरकार। मैंने भर्ती देखी है, मैं भी घूमता, कोई भी रोजगार लड़का बेरोजगार नहीं घूमता था। क्या कह रहे हैं? जब सपा सरकार थी तो ये तहसीलदार थे, जो SDM थे, जो सब घूम रहे थे। नहीं थे ना, एक मिनट नहीं थे ना, एक मिनट नहीं थे ना, इसीलिए तो सरकार हटा दी थी, तो आपकी भी सरकार हटा देंगे। देखो रोजगार की समस्या है कि यहाँ पे जो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर लड़का योग्य होगा तो अपने आप कंपटीशन निकाल के भर्ती कर लेगा। अगर सपा गवर्नमेंट की बात करो आप तो 44,000 पुलिस कंपटीशन निकाल के कर लेगा ना, तो वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो क्या करें? बिल्कुल, आप तमाम जरूरी है नौकरी करो, जरूरी है नौकरी, फिर क्या करें? बिजनेस कुछ भी करो, तमाम स्टार्टअप हैं। जो इंसान पढ़ा है, उसने डिग्री ली है, तो उसने काहे के लिए डिग्री? बिल्कुल देखो, आप यहाँ पे डिग्री की अगर बात करो तो ईमानदारी से कोई लड़का अगर BSc क्वालिफाइड यहाँ खड़ा हो, वो केवल अपने पेपरों के नाम बता दे कि मैंने पेपर किस किस सब्जेक्ट के दिए थे, उन पेपरों के नाम क्या इंग्लिश में बता दे। अच्छा। यस, या यहाँ पे कोई लड़का BSc खड़ा हो, वो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री के अपने पेपरों के नाम बता दे, अगर 70% प्लस है वो नाम बता दे आप। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितना भी युवा है जो अभी सब अनपढ़ घूम रहा है। ये 69,000 भर्ती हुई थी,
फर्जी नहीं, आप बताओ ना फिर, मतलब सब फर्जी पास हो रहे हैं। आप एक चीज ही बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए क्या सब फर्जी पास हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज सरकार किसकी है फिर? सरकार पहले किसकी थी? अभी बताओ ना, तो अभी कह रहे हो, अभी कह रहे हो। दोनों की है। रोजगार जिसको मिला, जो पढ़ा उसको रोजगार मिल गया। आप पिछली सरकार की जैसे बोल रहे हो कि पिछली सरकार में भी ऐसा ही था, पिछली सरकार में ये एसडीएम थे, ये तहसीलदार थे। आप एक बात बताओ, पिछली सरकार में कुछ नहीं था, पिछली सरकार में कुछ नहीं था, इसलिए उनका सुपड़ा साफ हो गया था, तो इस बार आपका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर काम नहीं किया तो साफ हो जाएगा। अगर काम नहीं हो, अगर किसी मेरी बात सुनो, जितने सरकारी नौकरी वाले हैं वो सफाई सरकार में बने, बीएसपी में नहीं बना, बीजेपी में नहीं बना कोई। अगर बना हो तो बता दो। बीएसपी गवर्नमेंट में, मैं बीएसपी गवर्नमेंट में बनाऊँ 88,000। बीजेपी नहीं, बीएसपी गवर्नमेंट में। बीजेपी की बोल रहे हैं। नहीं, मैं बीएसपी गवर्नमेंट में 88,000 जो शिक्षक भर्तियां हुई थी निर्विवाद रूप से। वही मैं कह रही हूँ, तो मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि कौन सी सरकार ऐसी है कि आपको लगता है कि रोजगार प्रदान कर पाएगी? ये रोजगार बिल्कुल प्रदान करेगा। आप बिल्कुल भर्ती हो सकता है कोविड के चक्कर में भर्ती कम निकली हो सकता है, हो सकता है। कोविड के चक्कर में भर्तियों को क्यों कोविड से अर्थव्यवस्था आप भी जानती हो, और बिल्कुल जानती हो, अर्थव्यवस्था चौपट है, कोविड के चक्कर में हुई है। आप भी वेल एजुकेटेड आप एक बात बताइए, आप टैक्स देते हैं? हाँ, देते। हर इंसान देता है। नहीं क्या कोविड में टैक्स नहीं गया? बिल्कुल गया। इनको तो 60,000 दे रही है, हमको तो 60,000 दे रही है। कोविड में टैक्स गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। दुगना गया? नहीं गया, दुगना चौपट हुआ। व्यापार चौपट हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने तभी जब तक चुनाव आया तभी नहीं, माधोगढ़ में बीजेपी के अंतर्गत नहीं, देखो अभी तक तो इधर आओ चाचा, इधर आओ। क्या कह रहे चाचा, क्या लगता है 5 साल में क्या क्या काम हुए चाचा? 5 साल में जनहित के जो भी काम हो सकते थे सरकार ने किए। रहा सवाल बेरोजगारी के मुद्दे का, तो इस प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। 24 करोड़ों को रोजगार देना संभव नहीं है। सरकार का जो मिशन है, सुनिए भैया, सुनिए, युवा जो है, सुन लीजिए एक बार। सरकार का जो मिशन है वो किसी को नौकरी या नौकर बनाना नहीं है, आदमी को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, ताकि उसका स्वाभिमान जगे और अपना बिजनेस करे और 10 लोगों को और उसमें भागीदार बनाए। कह रहे हैं आप, लेकिन चाचा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे तथ्य रख रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ये बताइए, जब सरकार आई भाजपा की, तब भाजपा ने वादे किए थे बहुत सारे कि एक सरकार में कितने करोड़ नौकरी देंगे जी। तब क्यों किए थे जब आत्मनिर्भर ही बनाना था? जी। ऐसा होता है ना कि चुनाव में कही हुई बातें सिर्फ बातें होती हैं, अलग होती हैं। अच्छा। और काम अलग होता है, काम अलग होता है। अच्छा। क्योंकि अभी सुन रहे हैं भैया, सुन रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि चुनाव के वादे अलग होते हैं और धरातल पर काम बाद में अलग, धरातल में अलग होता है। और जो गद्दी पे बैठता है वो इस बात को भली भांति जानता है कि हमको काम कैसे पूरे करना है। और जब वो अपना बजट और खजाना देखता है तो उतना पर्याप्त नहीं होता है। अच्छा, लेकिन कभी भी नहीं होता है पर्याप्त? कभी भी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि जो सरकार जाती है उसको खाली करके जाती है। अच्छा, तो फिर आने वाली सरकार बस भरने में लग जाती है। आने वाली सरकार को ये चाहिए कि बैलेंस करके चलती है, वो जनता की सहूलियतें भी न घटे और सरकार का खजाना। तो बस आप एक बात बताइए, हमें बस इतना बताइए, हमें सरकार में क्या पहले की सरकार लेके गई और क्या नई सरकार ले रही है वो हमें करना नहीं है उसका कुछ। जनता बोल रही है महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, तो उसका तो सवाल सरकार को से ही पूछा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये महंगाई यहाँ ही नहीं है, सारी दुनिया में बढ़ी है। अरे दुनिया में बढ़ी है? जी हाँ। अच्छा, आप एक बताइए, आप एक देश बता दीजिए जहाँ महंगाई न बढ़ी हो। ठीक है, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके यहाँ डीजल पेट्रोल बढ़ा तो क्या क्रूड ऑयल भी बढ़ा? जी, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा है? जी हाँ, बढ़ा था, लेकिन अभी बढ़ा है, धीरा कम हुआ है। तो सरकार ने पेट्रोल के और डीजल के दाम भी कम किए। चाचा 40 रुपए रेट बढ़ा के 40 रुपए रेट बढ़ा के फिर 10 रुपए घटा दो, तो जनता क्या पागल बैठी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप 80 रुपए तेल था, सरसों का तेल 80 रुपए था, आज की डेट में 170 रुपए है। क्या करेगा किसान? बड़े लोगों को राजनीति की है, सीनियर की बात नहीं है, सीनियर की बात ये कहने का आधी उम्र की होगी। अरे मेरी बात सुनिए ना, आप प्लीज सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिए, लड़वाइए मत होगा आपस में लोगों को। अभी सुनिए ना, जस्ट नाउ इतने समझदार है कि वो लड़ेंगे नहीं, मुझे पता है। नहीं, अभी जस्ट एक घटना बता रहा हूँ। ये चैनल वाले
मर्केंडर तो रहे कौंच पर आए थे, तो वहाँ उन्होंने ऐसे क्वेश्चन कर दिए कि वहाँ सपा और बीजेपी के लोग आपस में लड़ गए, पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने उन चैनल वालों को हटाया। बताइए भैया, हम तो इतनी शांति से सवाल जवाब कर रहे हैं, एक-एक से कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ छोटे और बड़े का लिहाज होता है, ये बुंदेलखंड है। बिल्कुल होता है, हम भी बुंदेलखंड की ही बेटी हैं, हम बुंदेलखंड की बेटी हैं, हम बुंदेलखंड की बेटी हैं और हम भी ये जानते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि अपने गलत के लिए आवाज जरूर उठाना चाहिए। नहीं तो गलत क्या हुआ ये बताइए ना आप। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ कि जब आपके आगे बच्चे सवाल उठा रहे हैं तो उनको जवाब तो दीजिए। पहले मेरी बात सुनो, आप तो बच्चों का सवाल पे मुंह बंद करना या टेप लगा देना तो कोई संस्कार नहीं है ना। बच्चा जब रोता है तो उसके छुपाने के लिए माँ और बाप क्या करते हैं? क्या चाटा मार देते हैं क्या? लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा, लॉलीपॉप दे देते हैं। तो भाई क्या ये सरकार दे रही है? खिलाना देते हैं, खिलौना देते हैं। आप इसलिए आप बोल रहे हैं कि आप तो वकील हो और आप अच्छे इंसान हो और आपके ऊपर तो बहुत कुछ है, हम गरीब क्या करें, ये जब चीज का जवाब बताइए ना। आपने तो बोल दिया ना, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों को बेरोजगार हैं, हम लोगों के ऊपर फर्क पड़ेगा ना। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा ना, तो ना कोई जॉब है ना कुछ है, हम क्या करें, रोड पे भीख मांगने लगे क्या? क्या कह रहे हैं? सही सी बात है ये, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आदमी पढ़ता क्यों है? रोजगार कमाने के लिए। अगर हर किसी के पास में पैसे होते बिजनेस के लिए तो आदमी बिजनेस करने के लिए बैठा होता। चाचा कह रहे हैं हर किसी को थोड़ी नौकरी मिलेगी, बिजनेस करो सब। कहाँ पैसे, कहाँ पैसे दे दे, और सरकार पैसे दे रही तो छोटी साइकिल है, पीछे हाँ बताओ। एक हमारी साइकिल छोटी है तो ना जीएसटी के पहले 3200 की साइकिल थी, अब बस 3800 की साइकिल हो गई, 3800 से 4500 की हो गई। अब बताओ रोजगार महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? गरीब आदमी चलाते हैं साइकिल, महंगाई बढ़ रही है। बताओ कितनी महंगाई। 1 किलो घी आता था। सुनिए, आप जो कह रहे हो कि 3600 की हो गई, अब 4000 की हो गई, 5000 की हो गई। पुराने जमाने में 10 रुपया किलो शुद्ध घी मिलता था। तो जब महंगाई बढ़ेगी, जनता बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है जब मांग ज्यादा होगी तो दाम बढ़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात, तो महंगाई के बारे में वाजपेयी ने तो कही थी हम सस्ता देंगे, तेल सस्ता देंगे, हर चीज देंगे। भाजपा के पास कोई जादू की झप्पी नहीं है कि पहले एकदम क्यों से बोला? किया और एकदम से सब हो जाए। यही तो मैं कह रही हूँ, पहले क्यों बोला, पहले क्यों वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? हमें तो 1 लाख भी नहीं लग रहा है। कोरोना में चले गए, 2 साल कोरोना में चले गए, और यहाँ जो डिबेट हो रही है वो भी कोरोना नियम के अंतर्गत नहीं हो रही, कोरोना का पालन नहीं हो रहा। तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं भैया। सोशल डिस्टेंसिंग तो कम से एक कम बात बताओ, चाचा आप भी वही खड़े हो, सोशल चाचा आप भी वही खड़े हो और आप भी मास्क नहीं लगाए हो। नहीं लगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो होना चाहिए। अपना ध्यान रखो ना, हम आपसे सोशल डिस्टेंसिंग किए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। कोरोना का अकेला इलाज नहीं है। हाँ, क्या इलाज है? दिल्ली एम्स के कई डॉक्टरों ने कहा है कि मास्क अगर लगाएं तो 8 घंटे। बंगाल में चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे, रुक नहीं रहे चुनाव। अभी 25 दिसंबर को लैपटॉप बटा हुआ, वहाँ पर कोरोना नहीं था, बट टैबलेट और स्मार्टफोन बटा हुआ। चुनाव अगर समय पर नहीं होंगे, चुनाव अगर समय पर नहीं होंगे तो आप जानती हैं कि संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। अच्छा, सुनिए, बच्चों की तो पढ़ाई छूट रही है। सुनिए ना, संवैधानिक संकट के कारण चुनाव अनिवार्य। सरकार को बजट चाहिए, बजट चाहिए ना, नहीं चाचा, विकास के लिए। मैं समझ रही हूँ, बजट चाहिए, बजट चाहिए, लेकिन उसका ये उपाय नहीं है कि कोविड में आप चुनाव कर दो। बंगाल में कितनी रैलियां हुई, आप बताओ कितना बम ब्लास्ट हुआ था कोरोना का। फिर सरकार चुनाव नहीं करवा रही, निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है, और सारे दलों ने मिलकर निर्वाचन आयोग से रिक्वेस्ट की है कि चुनाव कराए जाए। तो आप मना करो ना, निर्वाचन आयोग क्यों मना नहीं कर रहा? निर्वाचन आयोग को मैं कैसे मना कर सकता हूँ? स्वतंत्र इकाई है। आप नहीं कर सकते मना, लेकिन हम बता रहे हैं न कि सरकार चुनाव मना स्थगित कर हो सकती सकते है, हैं। न कोई मना कर सकता है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र इकाई है। राष्ट्रपति जब करेगा जब समस्त विपक्षी इसको लेके एकमत हों। ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग, चुनाव निर्वाचन आयोग को बोलता है, ऐसा नहीं और होता। उनको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। आप जो बात कह रही हैं वो उत्तर प्रदेश को फिर राष्ट्रपति शासन की ओर ले मैं जाएगा। बस आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि हमारे आप कह रहे हैं कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जब आपके यहाँ रैलियां होती है कितना नियमों का पालन होता है? रैलियों पे रोक लग गई है, रैलियों पे रोक लगा दी गई है, और आगे भी ये सब हमारा जानकारी में जहाँ तक है जारी रहेगी। अच्छा जी हाँ। चलिए ठीक और है, ये जो चुनाव, चलिए ठीक है, ये भारत तो के चाचा चुनाव से हो बात रहे हैं। करके बहुत अच्छा लगा। नहीं। माधवगढ़ विधानसभा है, यहाँ की जनता से आपको रूबरू कराया।
थोड़ी सी बातचीत हमें करना बहुत पसंद है। चाचा बुंदेलखंड की ही लड़की हूँ, बुरा ना मानिएगा, आपसे बात की, मैं झांसी की हूँ। मैंने आपसे भी बात की, संस्कारों की बात नहीं है। अरे झांसी को नमस्ते करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे बात की। के ग्राम से भैया। जी 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 बिल्कुल, नमस्कार करता हूँ। तो आप लोगों से बात की, बहुत अच्छा लगा बात करके। आखिरी बार बताइए, सरकार किसकी बनने वाली है उत्तर प्रदेश में? सरकार किसी की भी बने, लेकिन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो अग्रसर हो उसकी बनेगी। सरकार किसी की भी बने, रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, सरकार ये भैया कह रहे सपा की सरकार में बहुत भर्ती आई थी, तो भैया सफाई सरकार में भर्ती दे करते भैया लगे कहीं नहीं। बीजेपी की सरकार में कहीं नहीं लग पाए सफाई सरकार। कैमरा हटा दो। नहीं हटा रहे। 44,000 भर्तियां हुई थी, उसमें 34,000 यादव लगे थे। ओबीसी जनरल में सब याद बैकवर्ड घुसा रहा यादव, तब कोई नहीं चिल्ला था। बिल्कुल है, झांसी में 600 पुलिस भर्ती हुई थी, 500 ओबीसी जनरल की, 598 यादव थे, एक ब्राह्मण था, एक छत्री था, तब कोई नहीं चिल्लाया। और तब किसी ने नहीं कही कि ये इनके केवल मतलब तब वही हो गए थे। 84 जब पीसीएस की भर्तियां हुई थी उसमें 54 यादव थे, तब नहीं चिल्लाया था कि ब्राह्मण का है। बिल्कुल सीधी बात है। बहुत अच्छी बात है। एक और मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक कोतवाल थे झांसी में, उन्होंने सफाई सरकार में वो लगे थे, उनसे साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछी थी, उन्होंने कोतवाल ने साइकोलॉजी की स्पेलिंग नहीं बता पाई कि यहाँ पे सपा के जो है एक भी साइकोलॉजी की स्पेलिंग। अरे नहीं, बात तो चाहिए ना। मेरा प्रश्न बस इतना है, एक मिनट रुकिए। सफाई सरकार में मेरा प्रश्न बस इतना है, मैं नहीं कह रही हूँ सपा को वोट दो या भाजपा को वोट दो। मेरा प्रश्न इतना है कि सपा ने खराब किया, आपने सुपड़ा साफ किया, अब भाजपा खराब है, बाकी वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो क्या आप उसका भी सुपड़ा साफ करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस वही तो पूछ रहे तो मैम कोरोना ही था मैम, कैसे ना वैकेंसी निकलेंगी? 5 साल में 2 साल कोरोना था, 5 साल में 2 साल कोरोना था, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था। कहाँ है 6 करोड़ नौकरी? बता दो, आप हमें जवाब दे दो। ठीक है, जनता से बात की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही किसी और क्षेत्र से आपको रूबरू कराएंगे। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।